अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। कुरान के अंदर सूरह तारीक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। वो पैदा किया गया ऐसे पानी से जो कि फोर्स से बाहर निकलता है। वो निकलता है रिब्स और बैकबोन के बीच से। और अब यहीं से ही नॉन मुस्लिम्स का और इस्लामोफोब्स का एतराज़ शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस पानी की बात हो रही है वो है स्पर्म या फिर सीमन भी कह सकते हैं आप। स्पर्म और सीमन, ये जो पानी है वो कहते हैं कि ये तो टेस्टिस में बनता है और फिर निकलता है, लेकिन कुरान के अंदर तो लिखा हुआ है कि वो बैकबोन और रिब्स के बीच में से निकलता है। तो ये तो एक साइंटिफिक एरर है कुरान के अंदर। तो इसका जवाब भी हम आज देखेंगे और इन आयतों को अच्छी तरीके से एनालाइज भी करेंगे। ये जो कुरान की आयतें मैंने आपके सामने पेश किया हूँ वो सूरह तारीक की आयत नंबर 5, 6 और 7 है, जिनको हम लिंग्विस्टिकली और मेडिकली अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस आयत को लिंग्विस्टिकली अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से बनाया गया। खुलिका मिम्मा इन दाफिकिन, वो बनाया गया स्पर्टिंग फ्लूइड से, मतलब तेजी से निकलने वाले पानी से। और यहाँ पे बात स्पर्म की हो रही है। यखरुजु मिन बैनी सुल्बी व तराइबी, वो निकलता है बैकबोन और रिब्स के बीच में से। इस वो को जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले तो आप एतराज समझ लीजिए कि जब यहाँ पे कहा जाता है यखरुजु, वो निकलता है, तो इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन, इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन नॉन मुस्लिम्स ये करते हैं कि वो निकलता है मतलब स्पर्म निकलता है, जबकि यहाँ पे यखरुजु के दो इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं। सबसे पहले तो जब वर्ड आता है यखरुजु, वो निकलता है, तो दो इंटरप्रिटेशंस ये बनते हैं कि क्या निकलता है, इंसान या पानी, इंसान या स्पर्म। क्योंकि जब हम इस आयत को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से बनाया गया। वो बनाया गया एक फोर्स से निकलने वाले पानी से जो निकलता है। अब कौन निकलता है, इंसान या पानी? जो निकलता है पसलियों के और रीढ़ की हड्डी के बीच से, मतलब बैकबोन और रिब्स के बीच से। अब यहाँ पे अकेली इंटरप्रिटेशन सिर्फ स्पर्म के लिए नहीं रही, बल्कि साथ ही साथ इंसान के लिए, मैनकाइंड के लिए भी आ चुकी है। अब ये तो हो गया इन आयतों को लिंग्विस्टिकली समझना, लेकिन अब अगर हम इन आयतों को मेडिकली समझे, इनके दोनों इंटरप्रिटेशंस के साथ, तो हम कैसे समझेंगे? अब अगर हम मेडिकली दोनों इंटरप्रिटेशंस को एक के बाद एक समझे, तो सबसे पहले हम समझेंगे यखरुजु, वो निकलता है, इंसान निकलता है। इंसान वाली इंटरप्रिटेशन के साथ अगर हम समझेंगे कि इंसान निकलता है बैकबोन्स और रिब्स के बीच में से, तो आज साइंस हमें बताती है कि प्रेगनेंसी के 8 और 9 महीने के बीच इतना ज़्यादा यूटेरस, जहाँ पे बेबी होता है, वो इतना ज़्यादा यूटेरस एक्सपांड हो जाता है कि वो 11th और 12th रिब और बैकबोन के बीच में लाया करता है, जहाँ पे बेबी मौजूद होता है। और डिलीवरी के वक्त वो उन दोनों के बीच में से निकलता है, मतलब रिब्स और बैकबोन के बीच में से। तो जब हम ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि इंसान निकलता है बैकबोन और रिब्स के बीच में से, तो ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही बैठती है, बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। अब हो सकता है कि कोई एतराज करे कि जो यूटेरस होता है वो 11th और 12th रिब के बीच में लाया करता है, वो पूरी तरीके से जो पूरे रिब्स है 12th के 12th उनके बीच में लाया क्यों नहीं करता, या फिर 5th या 6th के बीच में क्यों नहीं लाया करता, वो एकदम एंडिंग के रिब्स के बीच में क्यों लाया करता है यूटेरस? तो ये याद रखिए कि कुरान कहीं भी ये दावा नहीं करता कि फुल्ली जो सारे के सारे रिब्स होते हैं उनके बीच के अंदर यूटेरस होता है, उनके बीच में यूटेरस होता है। ये बिल्कुल भी कुरान का दावा नहीं है। चलिए, अब ये तो इंटरप्रिटेशन हो गई मैनकाइंड वाली, इंसान वाली, कि इंसान निकलता है। लेकिन अगर हम इंटरप्रिटेशन करें फ्लूइड की, स्पर्म की, कि स्पर्म कैसे निकलता है बैकबोन और रिब्स के बीच में से, तब मेडिकली साइंस हमें क्या बताती है? अब दूसरा इंटरप्रिटेशन जो कि हम फ्लूइड के साथ करेंगे, जो कि स्पर्म के बारे में जहाँ पे बात हो रही है, तो अगर हम स्पर्म के साथ भी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते हैं, तब भी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही बैठेंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि साइंस हमें बताता है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब हम बेबी होते हैं, माँ के वूम्ब में होते हैं, तब टेस्टिस मर्दों में और ओवरीज औरतों में, फीमेल्स में, वो पहले ही डेवलप होने लगती है किडनी के पास, हमारी किडनी के पास। और जहाँ पे किडनी लाया करती है वो एरिया होता है अपर एब्डोमेन का। और वो अपर एब्डोमेन कहाँ पे? जो कि होता है बैकबोन और रिब्स के बीच में। लेकिन जैसे हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता है, तो जो मेल में टेस्टिस है वो स्क्रोटम में चले जाते हैं, और जो फीमेल में ओवरीज है वो पेल्विक में चली जाती है। लेकिन आज एडल्ट होने के बावजूद, बड़े होने के बावजूद भी, जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है वो सी ओरिजिनेटिंग आर्टरीज से हमारी बॉडी लेती है स्पर्म को बनाने के लिए, जो कि होता है एब्डोमिनल अरोटा। और एब्डोमिनल अरोटा पता है आपको कहाँ लाया करता है? वहीं पे बैकबोन और रिब्स के बीच में। और ये इतनी डीप नॉलेज है जो कि 1400 साल पहले कोई इंसान तो बता ही नहीं सकता था। ये कुरान के बरहक
होने का और खुदा का कलाम होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ है, क्योंकि आज लोगों को लगता है कि स्पर्म सीमन बनता है सेमिनल वेसिकल में, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, कोई भी उस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि हमारी जो मेन ब्लड सप्लाई है, जिसके बिना जो हमारा स्पर्म बन ही नहीं सकता, वो आता है बैकबोन और रिब्स के बीच में से। तो इसी तरीके से ये दोनों इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही बैठती है, चाहे हम इंसान वाली इंटरप्रिटेशन ले या फिर स्पर्म वाली। उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक के बारे में अब अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपसे कोई भी इस टॉपिक के ऊपर एतराज करता है तो आप उसे अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।